महाराज जी अभी नए साधक हैं तो नाम जप कर रहे हैं आपकी प्रेरणा से, फिर भी अगर गलत आचरण हो रहे हैं तो महाराज चिंता न करें, चिंता न करें। ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है माया का। चाहे लाख कसम खा लो, पूर्वाभ्यास गिराएगा, लेकिन तभी हम कहते हैं 1000 बार गिरो तो भी घुटने टेक कर बैठे मत रहो, तुरंत खड़े हो और फिर चलो और सोचो कि मेरे से त्रुटि कहाँ हुई, जहां मैं गिरा वो मेरे से गलती क्या हुई। तो आपको गलती समझ में आ जाए तो उस गलती को छोड़ो, आगे बढ़ो, अंतिम श्वास तक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अजामिल बाल्यावस्था से धर्मात्मा पिता का पुत्र था और धर्म से चलता था। अपने पिता के लिए यज्ञ के लिए लकड़ी समिधा लेने के लिए जंगल गया तो वहां देखा एक पैसा से खरीद करके वैश्या के साथ व्यभिचार कर रहा था। तो बहुत गंदे ढंग से मदिरा आदि पान करके जो पैसे से, वो बार बार कोशिश की कि ना देखूं, लेकिन ये आकर्षण ऐसा है, देखते देखते इतना कामांध हो गया कि लकड़ी फेंक दी। अब वैश्या जब उस पुरुष से, वो तो पैसे की, तो फिर अपने पिता की संपत्ति पूरी दे दी, मतलब पूरा जीवन नरक बना लिया। वैश्या के ही यहां रहने लगा, वैश्या से ही पुत्र उत्पन्न हुए। ये तो कहो एक बार साधु मंडली आ गई तो उन्होंने कहा अब की जो पुत्र हो तो नारायण नाम रख देना। तो भगवान की कृपा से पुत्र में आसक्ति हो गई और नारायण नारायण इधर आना, नारायण उधर जा, तो अंतिम समय भी उसी पुत्र को पुकार रहा था नारायण, और भगवान की प्राप्ति हो गई। तो ऐसा नहीं है कि ये माया कोई छोटी मोटी हस्ती है कि आज से आप सत्संग सुन लिया माया नहीं आएगी। अरे भैया, ऋषि मुनियों को भी भ्रष्ट करने की सामर्थ्य रखती है, बड़े बड़े, औरों की तो बात जाने दो। इसलिए छोटे छोटे बच्चे अगर ये गिर जाते हैं तो कोई बात नहीं है, फिर आगे चलो, फिर आगे बढ़ो। कल एक छोटे साधक थे, वो कह रहे थे कि पहले प्रोत्साहित होके ये गलतियां स्वाभाविक हो जाती थी, आज पता लग रहा है कि ये गलती है महाराज। हाँ, मतलब इस सत्संग के कल असहनीय हो जाएगी, कल असहनीय हो जाएगी कि हो कैसे गई, जब असहनीय हो जाएगी तो छूट जाएगी। अच्छा, ये भी प्रोसेस है महाराज? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसके लिए जो चला है वही जान सकता, पढ़ा लिखा नहीं। पढ़ा लिखा तो कहेगा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं नरक की प्राप्ति होगी। नहीं, तुम अभी क्या जानते हो? अखाड़े में पहले दिन ही धोबिया पछाड़ नहीं मारता, 10 बार धोबिया पछाड़ खाता है, तब धोबिया पछाड़ सीखता है कि ऐसे धोबिया पछाड़ लगता है। पहले ही दिन पहलवान नहीं बन जाता, सालों पहले पहलवानों की ठोकर खाता है तब पहलवान बनता है। तो ऐसे ही परमार्थ में चलने पर सैकड़ों बार, अब जैसे अनुभवी संतों से क्यों मिला जाता है? क्योंकि उनका अनुभव है, इसलिए क्यों जानते हैं ये खेल ऐसा है। हजारों बार गिरने हो सकता है, लेकिन गिरना सहज है, उठना कठिन है, और उठाना हमारा कार्य है और गिरना तुम्हारा कार्य है। हम बार बार उठाते रहेंगे, एक दिन तुम्हें पहुंचा देंगे श्री जी तक। अखाड़ा ना छोड़े बस। बस खास बात है कि लक्ष्मण रेखा ना छोड़े, लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत। भैया बहुत बहुत विचित्र माया खेल। अगर कोई ऐसे कह दे ना तो मिट्टी में मिला हुआ रखा, चाहे जितना बड़ा ऋषि मुनि कोई। नारद जी ने ऐसे कहा कि हम काम भी जाई, तो चरित्र पढ़ के देख ले आप, बहुत विचित्र भगवान की माया है। इसलिए अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जब दाया। तो लगा रहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। जब पत्थर में निशान बन जाता है, हम बार बार परमार्थ में चलेंगे, तो क्या ये अभ्यास हमारा नहीं बनेगा? जब ये अभ्यास बनेगा तो अभ्यास हम नष्ट कर देंगे, क्योंकि वो असत है, उसकी सत्ता नहीं है, और ये सत है, इसकी सत्ता है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। इसलिए साधक को प्रोत्साहन देना चाहिए, एक को खिलाफ रहना चाहिए, एक को खिलाफ रहना चाहिए। मतलब जैसे पूरा डिपार्टमेंट है तो तुम लोगों को चाहिए कि प्रोत्साहन दो, और हमें चाहिए कि खिलाफ रहे। अब वो डर रहा है, अब गलती हो गई, अब अरे बड़े कृपालु हैं, हम लोग प्रार्थना करेंगे, पर नियम लो कि आगे से गलती नहीं होगी। ऐसे चला जाता है, क्योंकि हमें पता है संसार से आया हुआ साधक इकट्ठे सिद्ध थोड़ी हो जाएगा, उससे गलतियां होंगी। उन गलतियों का अनुभव ही वो आगे चलकर महात्मा बनेगा। तो इसलिए गिरने वाला ही उठ करके चल सकता है। जैसे अब हम लोग मान लो किसी को दंड भी देते हैं, तो बाहर से कड़वा व्यवहार करेंगे और अंदर से प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि इसकी बुद्धि को सद्बुद्धि दो। इसके प्रभु कैसा भी जीव है, आपकी शरण में आया है, अगर आप इसे ठुकरा दोगे तो फिर जगह कहाँ रह जाए। अच्छे अच्छे को तो सब रखते हैं,
बुरों को संभालो, तब तो आप महान हो। जो कहते हैं आप लोगों का तो बाबा दंडित करना आशीर्वाद है गृहस्थी के लिए, जो सुना है मैंने। तो आप लोग हाँ, पर ये पानी से कुछ कहेंगे तो हम लोगों का उद्धार है, गृहस्थी का उद्धार है। और ये पक्का है। हाँ, इसमें तो पक्का है, क्योंकि उसके पाप नष्ट होंगे और उसका जीवन उत्थान को जाएगा। इसमें क्या होता है, संतों की एक दृष्टि होती है, चाहे वो प्यार से देखे या चाहे क्रोध से देखे। मुनिन का क्रोधो मुक्ति दातार। अगर ऋषि मुनि नाराज हो जाए तो फिर उसके पापों का नाश हो जाता है, ये पक्का हो जाता है। क्योंकि जैसे देखो, ये नलकूबर मणिग्रीव देव गंगा आकाश गंगा में ये नंगे नहा रहे थे और शराब पिए हुए थे और अप्सराएं थी। जेही देवर्षि, भागवत में लिखा, जेही देवर्षि नारद आए तो अप्सराएं तो डर कर कपड़े पहन लिए और प्रणाम करके साइड हो गए। और वो कुबेर के पुत्र, धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र, त्रिभुवनपति कुबेर के पुत्र, और वो घमंड में, नारद जी ने कहा तुम देवता होकर और गंगा में निर्वस्त्र और मदिरा पान किए हुए, तुम्हारे को अब ठीक करना पड़ेगा। जाओ, मैं श्राप देता हूं, वृक्ष योनि को प्राप्त हो। नारद जी का श्राप। अब उनका नशा उतरा जब वृक्ष योनि की बात सुनी तो चरणों में आके गिरे, महाराज कृपा कर दो, हम लोगों से तो गलती होती रहेगी, यदि आप महात्मा लोग हम पर कृपा न करेंगे तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। तो उनका जाओ, साप तो दिया, वृक्ष बनोगे पक्का, पर नंद बाबा के दरवाजे के बनोगे यमलार्जुन रूप में, तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो जब मैया ने एक दिन देखा कि लाला बड़ा उपद्रव कर रहा है, सब माट फोड़ दिए, माखन फैला दिया, तो कहा आज इसको बांधेंगी। तो उखल में बांध दिया। भगवान उसी उखल को घसीटते हुए गए और यमलार्जुन के बीच में फंसाया और उखाड़ा। सो यमलार्जुन से दिव्य देव पुरुष प्रकट हो गए, ये नलकूबर मणिग्रीव। तो भगवान का साक्षात्कार हुआ। उस समय कह रहे हैं देव ऋषि नारद जी का श्राप आज हमारे लिए वरदान बन गया, क्योंकि जिन भगवान का दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है, वो भगवान का दर्शन और स्पर्श और संभाषण प्राप्त हुआ। तो ऋषि मुनियों का क्रोध भी परम मंगलदायक होता है। जी। राजेश कुमार शर्मा जी, पंजाब जालंधर से। जय जय श्री राम। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या आध्यात्मिक साक्षात्कार तभी होता है जब मन दुनिया के सभी विषय वस्तु से हट जाता है, या फिर दुनियादारी के साथ भी हम आध्यात्मिक साक्षात्कार कर सकते हैं? कृपया इस पर प्रकाश करें महाराज जी। दुनियादारी को अध्यात्म में बदलना पड़ेगा। हमारी दृष्टि यदि दुनियादारी की है तो कभी अध्यात्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता। दुनियादारी को अध्यात्म दृष्टि से देखना होगा। यहाँ न दुनिया है न कोई दारी है, केवल परब्रह्म परमात्मा अपने आप से अपने आप में खेल रहा है, अध्यात्म दृष्टि है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, केवल एकमात्र परमात्मा ही। हम अपने आप को भूल गए हैं, हम भी वही स्वरूप हैं, पर हम देह भाव को प्राप्त होकर अपने को पुरुष मान रहे, अपने को स्त्री मान रहे, गुण भाव से अपने को अच्छा मान रहे, दोष भाव से बुरा मान रहे हैं। ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है, ना कोई उत्तम है, ना कोई अधम है। वही एक परमात्म स्वरूप है। यह अध्यात्म दृष्टि ये सबको प्राप्त नहीं है। जिस दिन अध्यात्म दृष्टि प्राप्त होगी तब आप परमात्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। है तो सर्वत्र है, जैसे दूध में सर्वत्र घी है, पूड़ी पका दो नहीं पकेगी, और है उसमें घी। अब प्रक्रिया है उसकी, अब उसको दही जमाओ, मंथन करो, मक्खन निकालो, फिर देखो घी निकल आया। दूध में ही घी है, पर आप पूड़ी नहीं पका सकते, और प्रक्रिया से निकालो तो आप पका सकते हो। ऐसे ही सब में परमात्मा है, पर आप देख नहीं सकते। साधना करो, साधना रूपी प्रक्रिया करो, तो आपको अध्यात्म दृष्टि प्राप्त होगी। तो जैसे दूध के बूंद बूंद में घी है, ऐसे ही कण कण में परमात्मा है। मेहंदी का पेड़ देखा है आपने? मेहंदी के पत्ते में, मेहंदी के पेड़ में कहीं लालिमा नहीं है, और उसकी प्रक्रिया है मेहंदी को पीसो, पीस के हाथ में लगाओ, आधा घंटा बाद देखो तो जिस आकार में आपने रखा था वो सब लाल हो जाएगा। ऐसे ही सब में परमात्मा है, पर बिना साधना के परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। अब दुनियादारी में फंसे रहोगे तो परमात्मा तत्व का अनुभव किस मन से करोगे? तो फिर बोले क्या हम बाबा जी बन जाएं? तो क्या बाबा जी बनने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? दृष्टि बदलनी है। जैसे कई बार हम बहुत सरल भाषा में कहते हैं, अपनी पत्नी है,
उसमें भगवान है कि नहीं है हमें बता दो। भगवान है ना, तो क्या भगवान मान के प्रेम करते हो या पत्नी मान के प्रेम करते हो? अंदर से देखो। हमारा पति पत्नी का रोल है, पर पावर भगवान है क्या? ऐसा कभी चिंतन करते हो कि मेरी पत्नी में भगवान है, इस रूप में मेरे लाडले प्रभु आकर हमें प्यार कर रहे हैं। पुत्र में भगवान है, माता पिता में भगवान है, समाज में भगवान है, नौकर में भगवान है, मालिक में भगवान है। ये आध्यात्मिक दृष्टि। व्यवहार हमको वही करना है। हम पुत्र के पैर नहीं छुएंगे, आशीर्वाद देंगे, उसे प्यार करेंगे, पर भाव यही रहेगा कि मेरे भगवान इस रूपों में है। बिना भाव के भगवत प्राप्ति नहीं होती। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव, सब में भगवत भाव, कितना आनंद में जीवन हो जाए। सोचो, हम अपनी पत्नी को भगवान के समान प्यार करें, हम अपने पुत्र को भगवान के समान प्यार करें, हम अपने माता पिता को भगवान के समान, और जिससे मिले सबसे भगवत भाव, कहीं लड़ाई नहीं, कहीं झगड़ा नहीं, कहीं मलिनता नहीं, अभी आनंद आ जाए। तो दुनियादारी वाली दृष्टि से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, पर इसी दुनिया से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसी को भगवत भाव में लाना है। समझ पा रहे आप? तो अभी कोई सिद्ध थोड़ी हो गए हो, नहीं, सिद्ध पुरुष में कुछ नहीं होता। तो नाम जप करो और सब में भगवत भाव करके सेवा करो, बेईमानी मत करो, पराई स्त्री से बेविचार मत करो, मांस मछली मत खाओ, शराब मत पियो। अभी आप देवत्व में आने लगोगे, अभी आप अनुभव करोगे। और ये थोड़ी बारी जो कमियां है, गुस्सा, देखो, एक गुस्सा का नाटक किया जाता है और एक गुस्सा आती है। गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा का नाटक करना चाहिए। जैसे मान लो पुत्र है, अब वो पढ़ाई नहीं कर रहा, वो दंडता कर रहा है, तो हमें गुस्सा का नाटक करना है और उसको डांटना है। लेकिन अंदर से हम गुस्सा नहीं, बाहर से गुस्सा। नाटक कैसे किया जाता है? पूरा वैसे किया जाता है, लेकिन वो अंदर से नहीं होता। तो हमें चाहिए कि हमें जो रोल मिला है, मान लो पत्नी को हम कह रहे हैं भगवान के समय, लेकिन अगर कोई गलती हो जाती है तो हम उसको डांट भी सकते हैं, क्योंकि हमारा अधिकार है। तुमसे कोई गलती हो जाती है तो वो भी तुमको डांट सकती है, क्योंकि बराबर मित्रवत है, नहीं, बराबर सम, बराबर हाथ में पानी ग्रहण किया गया। तो आपसे गलती हो, आपको भी क्षमा मांगना चाहिए। गलती हो गई तो प्रेम बना रहे। आज देखो, हमारे आध्यात्मिक का प्रयोग नहीं है घर में, तो आप देखो कलह, अशांति, दुनिया का प्रपंच भर रहा है कि नहीं। एक दूसरे के प्रति, भाई भाई को मार रहा है, माता पिता का अपमान हो रहा है, पति पत्नी में विश्वास खो गया है। आज एक गृहस्थी नहीं रह गई, सब अपनी मनमानी रह गई। क्यों? अध्यात्म उठ गया बीच से, भगवत भाव उठ गया, तो देख लो कैसा नीरस परिवार हो गया। इतनी जगह के लिए भाई भाई को मारे डाल रहा है। इतना पुत्र स्वार्थी हो गया कि जब माता पिता बूढ़े हो गए तो उनकी सेवा करना बंद कर दिया, उनको घर से निकाल दिया या अनाथ आश्रय भेजा। जब तू पैदा हुआ था तो अनाथ आश्रय भेजा थे तेरे माता पिता, अपनी गोद में शौच करवाया, इतना बड़ा किया, अब उनकी सेवा का अवसर आया तो अनाथ आश्रम में भेज रहे हो। ये क्या हो गया? भाव बिगड़ गया। भाव बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। तो इसलिए दुनियादारी के भाव से तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन इसी संसार में परमात्मा भाव करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और जो क्रोध आना है वो धीरे धीरे, अंदर विकार मत लाओ, बाहर आप क्रोध का नाटक करो, कोई फर्क नहीं। मान लो नौकर है, पुत्र है, या किसी से काम, कोई अधिकारी पद है, तो आप गुस्सा दिखा सकते हो, लेकिन अंदर से द्वेष मत करो, अंदर से घृणा मत करो, अंदर से उसका अहित मत चाहो, तो वो गुस्सा भी पूजा हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? अमित कुमार जी, पानीपत से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, भगवान गुरुवाणी में सुना है, गुरु जैसा ना ही कोई देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। महाराज जी, ऐसे भाग्य को किस साधन से प्राप्त किया जा सकता है? हमें तो एक कृपा लगती है, साधना तो नहीं लगती, इसमें कृपा लगती है। जब भगवान कृपा करते हैं तब सच्चे सदगुरुदेव के रूप में मिलते हैं, और जब सदगुरुदेव कृपा करते हैं तो अंदर भजन वृत्ति जागृत हो जाती है। भजन वृत्ति आ जाना ही सबसे बड़ा भाग्य है। हर समय भजन चलना ही सबसे बड़ा भाग्य है। इस पूरी गीता सुनने का फल अर्जुन जी को क्या मिला? स्मृति ही तो मिली। स्मृति लब्ध्वा नष्टो मोहा, स्मृति लब्ध्वा
त्वत्प्रसादान मयाच्युतः। हे अच्युत, आपकी कृपा से मोह का, अज्ञान का नाश हो गया और स्मृति प्राप्त हुई। अखंड स्मृति, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। हमारी दुर्गति हो रही है भगवान के विस्मरण से, और हमारी सदगति होगी, हमारे सद्भाग्य होंगे भगवान का स्मरण करने से। तो इसमें हमें कृपा ही समझ में आती है। भगवान की कृपा से सद्गुरु का मिलना, सद्गुरु की कृपा से भजन में रुचि होना, और भजन की कृपा से भाग्य बन जाना, नए प्रारब्ध की रचना हो जाना, भगवान की प्राप्ति हो जाना। समझ पा रहे हैं आप जी? आदित्य गुप्ता जी, जबलपुर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अध्यात्म में मन को दंडित करने के क्या उपाय हैं जिससे ये शासन में रहे? जब किसका प्रश्न? सबसे बड़ा डंडा नाम है भैया, चला के देख लो। अगर मन जो है वो तुम्हारे कब्जे में ना हो जाए तो बताना, हर समय नाम। और तो सब केवल खिलवाड़ मात्र है मन के लिए। जैसे अब हम 10 दिन अन्न नहीं पाते, ठीक है, 10 दिन ना पाइए, 11वें 12वें दिन जिस दिन पाओगे उस दिन वो बलवान होके आपको विषय में गिरा देगा। और अगर 10 दिन नाम जब कर लिए तो वो 10 दिन का अभ्यास उतना मन को कब्जे में कर लेगा। नाम से बढ़कर कोई डंडा नहीं। इसीलिए और सब कार्यों में मन लग जाएगा, लेकिन नाम जपने में नहीं लगेगा। आप देख लीजिए। और अगर नाम जप में लग गया तो श्वासा श्वासा नाम जपे, दुविधा रहा न कोई। निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित मन अधीन हो जाएगा। हम सब शास्त्रों की सार बात कहते हैं, और संतों की सब जो बातें सुनी है और अपने जीवन को मिला के कहते हैं। नाम जप ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, जिससे मन को वश में किया जा सकता है, मन को निर्विकार किया जा सकता है, मन को मारा जा सकता है। नाम जापक मन मार्या, तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही। संत कहो चाहे राम, राम राम जपते हुए वो राममय हो गया। कृष्ण कृष्ण जपते हुए कृष्णमय मन हो गया। देख लो, जो राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहते थे, वो ब्रह्म ऋषि हो गए। इसलिए हम कहते हैं नाम। देखो, नाम जप करते, इसमें पैसा नहीं लगता। इसमें यह नहीं कि आप सुबह 3 बजे उठ के नहाओ, नहीं, जैसे भी हो आप, अपवित्रा पवित्र हुआ, सर्वावस्थांग तो पिवा, या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर से पवित्र हो जाता है। खूब नाम जप करो। हाँ, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरिर नामैव केवलम, हरिर नामैव, हरिर नामैव, हरिर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। शास्त्र कह रहे कलयुग में कोई अन्य गति नहीं, अन्य गति नहीं, अन्य गति नहीं, केवल भगवान का नाम, केवल नाम, केवल नाम। महाराज जी, इससे मन दंडित हो जाएगा? मरे भागेगा, पाप कर्म से भागने लगेगा। जैसे अभी भाग के पाप कर्म में जाता है, ऐसे जलेगा। और जैसे सोना जलाया जाता है तो उसकी मलिनता नष्ट होती है, ऐसे मन जब जलता है तो निर्मल हो जाता है। निर्मल मन में ही भगवान का साक्षात्कार होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पापा, भजन में 15 सेकंड का आनंद एक बार आया था, लेकिन उसको पकड़ने का प्रयास किया तो फिर पता नहीं। अभी भजन का आनंद भैया नहीं आया, वो सेकंडों में नहीं आता। छिनई घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रीति कहावे सोए। भगवदानंद एक बार आएगा, फिर कभी जाएगा नहीं, वो बढ़ता चला जाएगा। अभी आपको शायद इस बात का ज्ञान ना हो कि आपके अंदर एक आनंद कोश है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, 5 कोश हैं। जब कभी कुछ आनंद आता है तो उस कोश से आता है, और जो उस कोश का बाधक भाव समझकर आगे बढ़ जाए, तब वो आनंद सिंधु का आनंद आएगा। अभी तो आनंद कोश का आनंद आता है। मान लो आंसू भी आ सकते हैं, थोड़ी देर रोमांच भी हो सकता है। 15 मिनट 15 सेकंड को यही हुआ था, जैसे अंदर से कुछ बिल्कुल आनंद सा आ रहा था। बस ये उसी कोश से है। अभी ये समुद्र से नहीं है, आनंद समुद्र से नहीं है। अभी ये कनेक्शन आनंद कोश का है, और जब आनंद समुद्र का आ जाएगा, उठते बैठते चलते फिरते और बढ़ेगा। प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्म तरम अनुभव स्वरूपम। वो जब आनंद आएगा तो कोई कामना नहीं रह जाएगी। जैसे केवट को मिला वो आनंद,
तो क्या कह रहा है? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कैसी स्थिति है? आनंद में उमग रहा है, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, साक्षात भगवान है और भगवान प्रभु कुछ नहीं चाहिए। वो आनंद है जिसमें सब चाह मिट जाए, जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सने, जिसमें सब चाह मिट जाए वो आनंद ऐसा। अरे गोपीजन बता रही उद्धव से कि उद्धव, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे, कान है कि प्राण है। हृदय में हमारे लगता है कि प्राण श्री कृष्ण हो गए, श्री कृष्ण हमारे प्राण हो गए। उद्धव पता नहीं चलता हृदय में प्राण है या श्री कृष्ण है, क्योंकि कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे, कान है। साक्षात आनंद समुद्र भगवान मन बन गए, बुद्धि बन गए, चित्त बन गए, हृदय बन गए, प्राण बन गए। उसके आनंद की महिमा, यही तो भक्ति का रंग है। भगवदाकार वृत्ति का मतलब संपूर्ण हृदय भगवान में, वहां कोई चाह नहीं, विनिवृत्त कामा, सारी कामनाओं की निवृत्ति हो जाती है। भगवान एक ऐसे है जिनके पाने के बाद सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है, और कुछ भी मिलेगा तो कामना जागृत हो जाएगी। एकमात्र भगवान है जिनसे सारी कामनाओं की निवृत्ति हो जाती है। डॉक्टर अभिषेक रंजन जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शयन शक्ति बढ़ाने हेतु आपसे आदेशित होकर मैंने नाम जप और बढ़ाने के साथ साथ किसी भी प्रतिकार या प्रतिकूलता किसी के द्वारा मिलने पर न ही प्रतिकूल या विरोध करता हूं। पहले गलती ना होने पर गुस्सा या प्रतिकार करता था, श्री जी कृपा से प्रतिकूलता पर अब ये सब सहन कर जाता हूं। प्रभु जी, कई बार बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात जी। अश्रु अपने आप आने लगते हैं। कई बार एक भक्त के रूप में परीक्षा समझकर, कई बार पूर्व प्रारब्ध भोग कर, कई बार घोर परिस्थितियों में भी सिर्फ श्री जी का दास शक्ति मिली। बहुत बढ़िया, बहुत कृपा है महाराज श्री। दास भाव में श्री जी की कृपा अलग, सुकून अलग, निश्चिंतता, निर्भयता। गुरु जी, क्या सहिष्णुता बढ़ने से दास भाव और पुष्ट होता है? हाँ, पुष्ट होता है, उसी से पुष्ट हो। सहित सहित बाढ़े भगति, गृह तनु गुरु हितगार। वाणिज्य में लिखा है कि जो जितना सहन करता है उसके हृदय में भक्ति बढ़ती जाती है, और उसका पूरा शरीर, मन, प्राण, जीवन वो भगवान का घर बन जाता है। गुरु भगवान ही है कि अब मेरा जीवन, मेरे प्राण, मेरा सब कुछ मेरे गुरुदेव का है, मेरे प्रभु का है। अब वो चाहे इसको सम्मान दे या अपमान दे, निंदा करवावें या स्तुति करावें, सुखमय रखें या दुखमय रखें, मेरा तो है नहीं, मैंने तो समर्पित कर दिया। बहुत ऊंची ऐसे भक्त के पीछे भागवत में निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये त्यंगुरेणु भी। भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखते कि आप हमें प्यार करो कि ना करो, आप हमें, कोई अपेक्षा नहीं। निरपेक्षम, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। जब अपेक्षा नहीं तो परेशानी नहीं। अपेक्षा दुख देती है और निरपेक्षता महासुख में है। तो पहला शब्द है निरपेक्षम। जितना संसार परेशान है, अपेक्षा में परेशान है। पत्नी से अपेक्षा ऐसी, पुत्र से अपेक्षा ऐसी, परिवार से अपेक्षा, नौकरों से अपेक्षा, समाज से अपेक्षा। वो समाज की अपेक्षा का हेतु नहीं बनता, वो समाज से अपेक्षा चाहता है तो उसको परेशानी ही परेशानी मिलती है। अपेक्षा मतलब परेशानी, और निरपेक्षता मतलब आनंद। आप हमारे साथ क्या व्यवहार करते हो मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैंने अपेक्षा ही नहीं की आपसे। निरपेक्षम और मुनिम, मुनिम माने हर समय मननशील, हर समय नाम जप कर रहा है। कोई व्यवहार कर रहा है तो मनन कर रहा है। इसने गाली दी तो क्यों, आखिरकार भगवान इसके अंदर है, ये हमें गाली क्यों देता, मैंने इसको तो कोई परेशान नहीं दिया। जब ये हमें गाली दे रहा है इसका मतलब भगवान गाली सुनाना चाहते तो मुझे सुनना चाहिए। मननशील है ना, वो तुरंत मनन शुरू कर दिया और विवेक के द्वारा उसने काट दिया। संसारी आदमी द्वेष, अब वो झगड़ा हो गया, अब वो अशांति हो। और विवेकवान, जब मैंने कोई अपराध नहीं किया और गाली दे, इसका मतलब भगवान का विधान है, और भगवान का विधान मैंने तो इच्छा की नहीं थी, भगवान की इच्छा ये है तो मैं सहूंगा और आनंद से सहूंगा, और वो सह जाएगा, और सह जाएगा तो अध्यात्म की भूमिका बढ़ गई। मननशील, शांतम, निरपेक्षम, मुनिम, शांतम। शांतम मतलब किसी भी परिस्थिति में विचलित ना होना। उसको लोग पागल समझने लगेंगे,
तो उसे लोग पागल समझने लगते हैं, कमजोर समझने लगते हैं, ये काम नहीं करता, नहीं, इतने में तो उलझन हो जाती। पर वो शांत महापुरुष बनने जा रहा है। निरपेक्षम मुनिम शांतम, अगला है निर्वैरम। जैसे ये तुम्हें गाली दिए और कल मिले तो आप राधेश्याम, यार आदमी क्या है, कल तो हमने गाली दिया था फिर भी आज हमको नमन कर रहा है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम, जो तुमसे नहीं बोलता, जो तुमसे वैर करता है, जो तुम्हारा अमंगल करता है, उससे भी ऐसे। अब वो क्या, अपेक्षा नहीं है ना, अब वो क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं। इसका फल क्या होगा कि भगवान कह रहे मैं उसके पीछे घूमता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। भगवान निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये तंगुरेण भी, शांत। और ऐसे पुरुष का अगर कोई अपमान कर दे तो देर नहीं लगेगा, उसको दंड मिल जाएगा, भागवतिक दंड देर नहीं लगे। ये घटना है, नाव में बड़ी बड़ी नावें चलती थी पहले नदियों में से, अब तो पुल बन गए। पहले पार होने का ये उपाय होता था, एक रस्सी बंधी होती थी इस पार से उस पार तक, और ऐसे खींचकर नाव से ले जाते थे, और जहाँ ज्यादा गहरा होता था वहां उसका प्रयोग करते थे। तो उसमें 2 पुलिस वाले चढ़े, संगीन लेके, पुराने समय की बात, और उसमें महात्मा बैठे हुए थे, उनका शिष्य बैठा हुआ था, सत्संगी। उन्होंने ऐसे जूता की ठोकर मारी, फटे पुराने संत कपड़े पहने हुए थे, गुरुजी उधर थे, शिष्य इधर था, अब जगह नहीं है। फिर बूट मारा, फिर और से खिल गया, पूरा बूट पैर पे रख दिया, वैसे राम 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 राम, ऐसे कुछ उनको कुछ नहीं बोल रहा, बहुत ज्यादा पीड़ा हुई तो राम 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 कह के पैर अपना, पर वो पूरी नाव में गाली देना और मारते ही रहे, कभी इधर बूट मारना कभी उधर बूट मारना है। अब उनको रंक कर संतन जाना, तो संत को भिखारी समझते ना, जो अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा, ये जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, ये रंक कर संतन जान। पर ये पता नहीं दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का हो। अब नाव गई तो नाव पानी में ही तो चलेगी, जहां इतना इतना पानी होता है वहां नाव तो चलेगी नहीं, तो 2-4 कदम पैदल चलना पड़ता। अब वो बूट वाले तो उन्होंने संगीन ऐसे लगाई और सोचा छलांग मार देंगे, और बूट फिसला, सीधे संगीन पार कर गई गर्दन, सीधे संगीन। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल, तुरंत उसका फल मिला। तो जो शांत है, सहनशील है, अगर हमने आपको गाली दी, आपने गाली हमें दे दी, हिसाब बराबर, और अगर आपने गाली नहीं दी तो अब डर जाना चाहिए हमें कि अब इसका दंड हमको बहुत बुरा मिलेगा। 60,000 सगर के पुत्र घोड़ा खोज रहे थे, कपिल मुनि अपने आश्रम में बैठे ध्यानस्थ थे, और घोड़ा वहीं बांध दिया चोरों ने। तो उन्होंने समझा, इन्होंने तो गालियां और सब ऐसा, तो केवल आंख खोल के देखा था कि क्यों ऐसा, सब भस्म हो गए। तभी तो उन्हीं के परिवार में फिर भगीरथ जी प्रकट हुए और गंगा जी लाए उनके 60,000 पुरखों। जो शांत महापुरुष, उससे डरना चाहिए। जो किसी को उत्तर नहीं देता है प्रतिकूलता का, वो उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म। पर हमको ऐसा नहीं सोचना कि हम उत्तर नहीं देंगे तो इसको दंड मिले, हम यही सोचेंगे भगवान इसको कभी दंड न मिले, इसकी बुद्धि शुद्ध हो, आप इस पर कृपा करो, इसके अंदर सद्गुण आवे। यही भक्त का हृदय होता है। बहुत बड़ी सामर्थ्य आ जाती है जब चलोगे सिद्धांत से। पर यह जरूर है कि बीच बीच में आपके सामने तिमाही, छमाही, सालाना प्रश्न आते रहेंगे, बस उनको उत्तर देना है आपको। ये नहीं समझना ये व्यक्ति है, आपको बस यही समझना ये प्रश्न है, अब इसका उत्तर देना है। एकदम प्रतिकूल व्यवहार करके आएंगे कि परमार्थ भूल जाओ और आप लड़ जाओ या आप फंस जाओ, तो आपको हर समय ये सचेत रहना। सचेत तभी रहोगे जब नाम जब चल रहा है कि ये मेरे सामने माया ने प्रश्न किया, मुझे उत्तर देना है। तो उत्तर क्या देना उसी समय आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि आप भगवान का भजन कर रहे हो और फेल नहीं हो। और जैसे पास होगे भूमिका बढ़ती चली जाएगी। ये अंदर की भूमिका है। गंभीरता आ जाना, शांत हो जाना, निरंतर भजन में रहना, भगवान की झांकी झलकने लगना, ये सब भूमिकाएं हैं। और आगे फिर तो परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति ही है। तो धैर्यपूर्वक चलते रहो। जी जी गुरु जी, जो दासत्व भाव आया ये श्री जी की मतलब कृपा से आया। सर गुरु जी, जो मेरे अंदर एक भाव था
कि क्या दासत्व भाव बढ़ाने से, पूर्ण समर्पण करने से भी सहन शक्ति बढ़ सकती है? क्योंकि सहन शक्ति जो मूल आधार है, अगर दासत्व भाव बढ़े तो भी सहन शक्ति बढ़ सकती है। जैसे एक सिक्के के दोनों पूरक हैं। जी। मुझे ये भाव आता है कि क्या हम अगर दासत्व भाव जैसे अभी जो हमने बताया उसको शायद आप समझ नहीं पाए। ये दासत्व भाव का ही पुष्टता का था कि मेरी इच्छा थी नहीं और सामने से कोई क्रिया प्रक्रिया प्रतिकूलता आई तो मेरे स्वामी ने भेजी ना, तो स्वामी ने भेजी तो मुझे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। सहनशीलता से दासता और दासता से सहनशीलता, दोनों एक, जैसे आपने कहा ना एक सिक्के के पूरक है। तो हम तभी तो सह पाएंगे जब हम ये मानेंगे मेरे भगवान का विधान, नहीं सह कैसे पाएंगे? फिर तो हम प्रतिकूलता समझ लेंगे और प्रतिकूलता समझ लिया तो फिर हमको असहनीयता हो जाएगी, असहनशीलता आ ही जाएगी प्रतिकूलता समझ। और जब हम भगवान का विधान समझेंगे तो प्रतिकूलता नहीं आएगी। और भगवान का विधान तभी हम मान सकते हैं जब उनके दासत्व के भाव में रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। जिस कार्य की अपेक्षा हम छोड़ देते हैं, हाँ, वो कार्य हमेशा अच्छे के लिए बन जाता अच्छा, हाँ, बिल्कुल है। बिल्कुल जिस ठीक कार्य बात। पर ज्यादा चिंता परेशान होते रहते हैं, हाँ। वो कार्य ही कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात अब है। जब भी कुछ भी टास्क आता है, पर साथ में नाम चलना चाहिए। हम चलता है। हाँ, ठीक है, ये बढ़िया बात है। राधा रानी से अपेक्षा कर सकते हैं किस बात की? किसी भी अगर चिंतन भजन ज्यादा बढ़ाने के लिए हाँ, ये तो मांगेंगे, उनसे नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे? ये जी, और अपने जो राधा रानी है उनसे हर अपेक्षा हाँ, बिल्कुल करना ही चाहिए। अपेक्षा हम सब करते हैं क्योंकि उन्हीं के बल से हम आगे बढ़ते हैं, उन्हीं से हम अपनी जो मांगे होती हैं, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, उन्हीं के सामने रखते हैं कि अगर आपको पसंद आए तो ये पूर्ण कर दो, नहीं इसे नष्ट कर दो, हमारे अंदर कामना ही नष्ट कर दो। अपने इष्ट से, अपने गुरुदेव से तो अपेक्षा रखते ही हैं। संसार से आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। तो आप आशा एक राम जी से, अपेक्षा तो उनसे करेंगे ही। अनिल जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बचपन से ही श्री राम नाम जी का जप करता हूँ, लेकिन कुछ समय से आपके प्रवचन और वृंदावन में आसक्ति है। अब मैं राम नाम का भी जप करता हूँ, श्री राधा रानी का भी जप करता हूँ। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। बढ़िया है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कोई ऐसा राम जी नाराज थोड़ी हो जाएंगे कि अब हमारा नाम आप कम जपते हो, राधा रानी का ज्यादा जपते हो। वही परमात्मा एक है, इतना आप जानते हो, इतना सुना है। परमात्मा एक है, उसके रूप अनेक हैं, उसके नाम अनेक हैं। वही श्री जी है, वही राम जी है, वही कृष्ण जी है, वही सिया जी है, वही शिव जी है, वही अम्बा जी है। उसके नाम अनेक है, वो रूप अनेक है, वो है एक, एक के सिवा दूसरा है नहीं। जब ये बात समझ लोगे तो कोई परेशानी नहीं। अब हमारी रुचि हुई राम राम जप रहे हैं, अभी रुचि हुई हम राधा राधा जप रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे चलकर अगर उनको राधा रूप में आपको आसक्त करना है तो राम नाम धीरे धीरे अंतर ध्यान होता जाएगा, राधा नाम अधिक चलने लगेगा। तो जान लेना कि राधा रानी के रूप में राम जी मुझे घसीट रहे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। अंदर से मत सोचो कि राम जी नाराज हो जाएंगे, एक ही तत्व है, दूसरा तत्व नहीं। बाबा राम जी को जपते हैं और राधा कृष्ण की छवि दिखती है, प्रेम उनके प्रति है, लेकिन आलस से कहें या कुछ भी कहें, राम नाम सरल लगता है। हाँ। तो फिर प्राप्ति किसकी होगी? जो आप चाहोगे, अगर राम राम जप के चाहोगे कि राधा कृष्ण की प्राप्ति हो तो उन्हीं की प्राप्ति होगी। प्राप्ति बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा उसमें अंतर नहीं हो जाएगा। गुरु जी सभी का भजन एक साथ कर सकते हैं क्या? तब तक कर सकते हैं जब तक ब्याह ना हो। देखो, लड़की का जब तक ब्याह नहीं होता तो 10 लड़कों के फोटो देखती है और माता पिता भी देखने के लिए अनुमति देते हैं, नहीं देते? देख लो इन 10 में कौन पसंद आएगा। और जब ब्याह हो गया और फिर 10 फोटो देखे, तो ऐसे ही जब हमारा संबंध हो जाता है, जैसे अब संबंध हो गया है, हमारी श्री जी हमारे लालजू महाराज से संबंध हो गया, अब हम बात सब करेंगे आपके प्रश्न के अनुसार, लेकिन हमारी हृदय की स्थिति वही है जहां होनी चाहिए। जैसे जब ब्याह हो गया तो देवर की, नंद की, सास की, सबकी सेवा करेगी, लेकिन वो उद्देश्य केवल एक होगा, मेरे पति प्रसन्न हो। अगर पति चल दिए घर छोड़ के तो देवर नंद सास से कोई मतलब नहीं, वो 1 सेकंड में उनके पीछे चल देगी। वो लोग कहें हमें आप इतना प्यार करते हैं तो कहेगी इनके लिए, समझ रहे ना? ऐसे ही प्रेम की एक स्थिति आती है जिसमें दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता, सहचरी, उसमें जब अपने प्रभु को अपना मान लेते हैं तब, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने, अगर बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर,
तुलसी औरन ते बने ता बनिबे पे धूर। अगर बने तो राम जी से बने, उन्हें भरपूर बिगड़ जाए मुझे कोई परवाह नहीं, किसी और से न बने। तो क्या गोस्वामी जी को ज्ञान नहीं है कि और कोई है ही नहीं, एक ही तत्व है? वो पहले कह रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। ये प्रेम की प्रियता है कि अपने इष्ट के सिवा फिर और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अभी इष्ट चयन नहीं किया आपने, अभी वो दशा है जैसे लड़की का ब्याह न हो 100 फोटो इकट्ठा कर ले, और जब ब्याह हो जाएगा तब फिर उसे अपने पति के सिवा अन्य। तो ये संबंध है भक्ति का। जब संबंध, जैसे मीरा जी का जब ब्याह होके गया तो उनकी ननंद और सास ने कहा कि हमारे यहाँ कुल देवी का पूजन होता है, तो उनका मैं नहीं करूंगी। क्यों? उनका मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नहीं। तो नंद ज्यादा बिगड़ गई। तो मीरा जी ने कहा कुल देवी का पूजन करने से होता क्या है? बोले सुहाग अमर होता है। बोले आपने नहीं किया था क्या? क्योंकि वो विधवा थी। तो वो उसी दिन से जल गई और पूरे जीवन भर मीरा जी को सताती रही। मीरा जी अपने गिरधर के सिवा, अब ये हुआ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। ये आगे चलकर आता है। अभी जैसे चल रहे हो चलते रहो, आगे जब प्रेम आएगा तो एक जगह कर दे। प्रेम गलियत सांकरी तामे दोनों समाए, फिर एक में आ जाता है। जी जी। योगेश जी गाजियाबाद। राधे राधे। महाराज जी, आपके एक प्रवचन में ये सुनने को मिला कि इस युग में केवल नाम जप ही भगवत प्राप्ति का मार्ग है, परंतु महाराज जी मैं ध्यान करता हूँ और उसमें कुछ गहरे अनुभव भी प्राप्त हुए हैं। तो क्या नाम जप ही भगवत प्राप्ति एकमात्र उपाय है? हम जो अपने अनुभव की बात कह रहे हैं, प्रकृति से परे तो ध्यान तुम पहुंचा ही नहीं सकते हो। और जितने अनुभव सब प्रकृति के अंतर्गत अनुभव, इनको हम कुछ मानते नहीं। ध्यान का विषय परमात्मा होता है और प्रकृति का विस्मरण हो जाना ध्यान का प्रथम लक्षण होता है। और आपके जितने अनुभव सब प्रकृति जन्य है। अभी पूछा नहीं है, हम कोई मतलब सिद्धि या चमत्कार नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन आपके आंख के दर्शन से बता रहे हैं। परमात्म तत्व के अनुभव का ध्यान वाला विषय नहीं है। जितना अनुभव होगा प्रकृति का, आप अब अनुभव बताओ मैं। जहाँ आशा विचार और इच्छा का बिल्कुल अनुभव ना हो, ऐसी स्थिति प्राप्त कई बार ध्यान में होती है। एक बार प्राप्त होने के बाद कभी स्थिति बदलती नहीं है। वहाँ टिक नहीं पाते महाराज जी। प्रकृति में हो, हम कह क्या रहे हैं, हमारा कोई आपको नीचा दिखाना उद्देश्य थोड़ी है। हमारा उद्देश्य है ऊंचा उठाना, क्योंकि आप हमारे अतिथि हैं, हमारे यहाँ आए हैं, तो आप हमारे भगवान हैं। इसलिए पहली दृष्टि आपसे आंख मिलाकर आपको जो बोला उसको कागज में लिख लो। जितने अनुभव हैं वो प्रकृति के अंतर्गत है। यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक प्रकृति ही है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामयु केवलम हरेर नामयु हरेर नामयु हरेर नामयु केवलम नास्तेव 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 गति अन्यथा। ये श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी लिख रहे हैं। अब हम कहें तो तुम ध्यान करो जैसा, फिर हमें बताना। आप ऐसे लिखो ला, अब बंद करो आंख, वहीं टिक जाओ, वहीं टिक जाओ, फिर हमें बताना तुम्हें क्या अनुभव हो रहा है। अभी प्रकृति राज्य में हो, अभी परमात्मा राज्य में प्रवेश नहीं किया। तो जो हम कहते हैं कि बिना नाम के बात नहीं बनेगी, तो समय बर्बाद मत करो, सत्य मान लो। जब आप इसका स्वाद लोगे तो आपको खुद लगेगा। गांव के लड़का जब गुड़ का स्वाद लेते ना और सीरा बनता है तो नाचते हैं, और हमें लगता है अगर रबड़ी चटा दी जाए तो गुड़ उनको हे लगने लगेगा ना, लगेगा ना। और जब तक रबड़ी नहीं मिलेगी तो गुड़ अच्छा लगेगा। हाँ, तो ऐसे ही परमात्मा आनंद की जो, तो भाई फिर समझ में आ जाएगा। नहीं तो ऐसा मत समझो कि हम कह रहे हैं और तुम ले रहे हो ध्यान के द्वारा परमात्मानंद, और हम कह रहे हैं नाम के बिना नहीं मिलेगा। तो हम पहली दृष्टि में आपका फाइनल बता दिया है कि परमात्मा राज्य में प्रवेश नहीं, प्रकृति राज्य का ही सारा अनुभव है। तो नाम जब करो परमात्मा राज्य में। हम ऐसे नाम नाम नहीं चिल्ला रहे, हर प्रश्न का उत्तर नाम हम ऐसे नहीं दे रहे ना। अष्टांग योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, बचपन से तब जाके हम कह रहे राधा राधा राधा। मतलब आज आप, हम इसलिए नहीं कह रहे,
आज आप जो सौभाग्य है जो बैठे हो और सुन रहे हो, ठाकुर जी सुनाना चाहते हैं। सही बात। कल्याण भी हो रहा है महाराज जी से। बहुत सारे आप भगवान करवाना चाहते हैं, बच्चा इसलिए हो रहा है। महाराज जी, आपके कारण पूरा भारत देश छोड़ो, पूरा विश्व के युवा सुधर गए। हम जैसे लोग जो लाइन पे नहीं थे एक समय, आज हमारी स्थिति ऐसी कि हमारे लिए श्री जी, रघुनाथ जी, श्री हनुमान जी महाराज सब कुछ है। हम मतलब हमको अब संसार, जो आपके प्रवचन हम सुनते हैं ना, अब हमको संसार से कोई लेना देना नहीं है। अब हमको सिर्फ भगवान से मतलब है। और हनुमान जी महाराज कह रहे कि अब राधा रानी किसी दिन सपने में आके हमको ये बोलते कि तुम मेरो है लाला, बस और कुछ नहीं चाहिए। महाराज जी क्रांति ला दी आपने, क्रांति ला दी आपकी वजह से सब नहीं, हम तो देखो, हम तो कुछ नहीं है, बात है हमारे स्वामी की ना। अब ये उनका खेल है। नहीं तो अभी चारों वेदों के सब ब्राह्मण लोग, आपके पहले चारों वेदों के ब्राह्मण लोग गए, अलग अलग वेदों का सुना करके, और हम कक्षा 9 पढ़े हैं बच्चा, ना हम शास्त्री पढ़े, ना व्याकरण पढ़े, ना, हाँ कड़े हैं। जो पढ़ाई उसमें शास्त्रों में है ना, वो कढ़ाई हुई गंगा के किनारे बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों से और शास्त्र। तो ये अंतिम रील चल रही, फिल्म की अंतिम रील चल रही, जिसको जो लाभ दिलवाना है वो दिलवा के, ये काम उनका है। तभी हम कभी कभी कह देते हैं कि धोखे में न रहो कि बाबा जी बोल रहा है, बात पकड़ लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। करोड़ों लोग कह रहे हैं जी हमारी उम्र आपको लग जाए, करोड़ों लोग। तभी हम जी रहे, नहीं तो कब चले गए भारत को आपकी बहुत जरूरत है महाराज जी, हम जैसों को आपकी बहुत जरूरत है, बहुत। हमारे सबका आशीर्वाद लग रहा है, इसीलिए चल रहा है, और सबका मंगल होगा, ये बात समझ लो। क्योंकि यहाँ से जो कुछ श्री जी दे रही है, वो जिसके कान में जाएगा उसका जीवन परिवर्तन होगा, उसका मंगल होगा। क्योंकि इसीलिए बुलवा रहे हैं श्री जी, इस फेल गाड़ी से इसीलिए बुलवा रही है। हाँ, तो इसमें केवल भगवान की प्रभुता है। करें करावें आप सब और जने बढ़ाई दे। जीवन भगवान को अर्पित रहा तो ऐसी सर्दी में कोई रजाई से हटना चाहेगा? इतने इतने बच्चे, माई, बूढ़े सब ऐसी सर्दी में, और केवल इतने के लिए हम ऐसे निकल गए कि ये भगवान की केवल बात है। नहीं, क्या देखने आते हैं बताओ? देखने क्या आते हैं? रोड में पूरी रात जग के, अब यहीं के वृंदावन के थोड़ी खड़े रहते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। हाँ, तो उनका भाव देख करके हमें लगता है कि ये सब भगवान कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर। माता पिता भाई बंधु सबका प्यार ठुकरा के भगवान के मार्ग में चले तो भगवान इतने रूपों में हमें प्यार कर रहे हैं। बाबा बस एक और, क्या ये मन में कोई संकेत आ जावे अचानक, कोई भी भाव, बाकी निर्देश कैसे समझ? नहीं, इसमें ये समझना है कि हमारे मन की 2 वृत्तियां हैं, एक असत और एक सत। हमें भागवतिक संकेत पहचानने का अभी ज्ञान नहीं है, तो मन की 2 प्रवृत्तियों में हम शास्त्र और संत जनों की बात से अनुमान लगावें। यदि मन हमारा सत प्रवृत्ति का आदेश कर रहा है तो हम उसके संकेत मान लेते हैं, यदि असत प्रवृत्ति का आदेश कर रहा है तो हम उसका निषेध करते हैं। लेकिन भागवतिक संकेत पहचानने की अभी अपने लोगों में योग्यता नहीं कि ये भगवान का संकेत है या मन का संकेत है। भगवान का संकेत उस हृदय में होता है जिसमें अहंकार नहीं होता। जी, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। बहुत श्री वाहेगुरु जी की फतेह। 12 महा फागुन में सखी डारी गुलाल, सबे हरि सियो बने बीच रमे, पिचकारिन ले करी गावत गीत, सभे मिलित गवारिन तौन समय, अति सुंदर कुंज गलिन के कुंज बीच, कि 2 मन के करी दूर गमे, अरु त्यागी तमे सब धामन की, यह सुंदरी श्याम की मानी तमे, फूली सी ग्वारिनी फूली रही, पट रंगन के फूल फूल लिए, सब साज सुसाज दिए, पिखी जा चतुरानन चरु की, रहे जिये देखत होत हुलास हिये, एक समय रहे किसूक फूली सखी, तह पौन बहे सुखदाई, भरऊं गुजारत भवरत गुजारत है, इतते उतते मुरली नंदलाल बजाई, रीज रहियो सुनि के सुर मंडल, ता छवि को वर्णियो नहीं जाई, तौन समय सुखदायक थी ऋतु अवसर, जाहि भय दुखदाई, जेठ समय सखी। सारे मर्जी पूरे 12 मास का पूरा ऐसा वो है भक्त कबीर जी का। आस पास घन तुलसी का बिरवा मांझ, बनारसी गाँव रे, उआ का स्वरूप देख मोहि कवारन, मोको छोड़ना आऊ न जाऊ रे, तो ही चरण मनु लागो सारी।
सो मिली जो बड़ भागो रहाऊं, बिंद्रावन मन हरण मनोहर, कृष्ण चरावत गाऊं रे। जाका ठाकुरु तुही सारिंगर, मोहि कबीरा नाऊ रे। बहुत कृपा करी। इसी जी का प्रसादी वस्त्र। खूब नाम, निरंतर नाम, नाम जितना चलाओगे उतना ही अंदर आपको पावर मिलेगा ये इंद्रिय और मन को गलत रास्ते से जाने से रोकने का। और जिस दिन ये रुक गए उसी दिन जो हमारा स्वरूप है वो आनंद देने लगेगा। अभी हमें जलना पड़ेगा, कुछ दिन तपना पड़ेगा ये मन और इंद्रियों को रोकने के लिए और राग और द्वेष दोनों को खोने के लिए। राग द्वेष दोनों खोइए, खोजिए पद निर्वाण। जब निर्वाण पद की प्राप्ति राग और द्वेष का त्याग करके, ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा, ना कुछ लाभ ना कुछ हानि, ये द्वंद्व है, तो नाम जपोगे तो ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी। खूब नाम जपोगे। वाहेगुरु वाहेगुरु। नैतिक मिश्र जी, कानपुर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से मैं आध्यात्म मार्ग पर चलने का प्रयासरत हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि निर्वाण मतलब शून्य शांत भाव, मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है? एक शब्द है पानी, वारी, तोय, वाटर, इनमें कोई अंतर है? तो निर्वाण, मोक्ष, परम पद, भगवत प्राप्ति, इनमें कोई अंतर नहीं। वो कहा जाता है एक ही बात है। निर्वाण जो है, कैवल्य परम पद जो है, मोक्ष जो है, वो सब एक है। इसे शून्य स्थिति नहीं कहते, इसे ब्रह्मानंद कहते हैं, भगवदानंद कहते हैं। शून्य का भाव नहीं है, परमात्मा भाव है। शून्य है क्या? परमात्मा है। शून्य क्या है? शून्य क्या है? समस्त जगत ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, सत्ता है परमात्मा की। शून्य की कोई सत्ता है क्या? फिर इसका कैसे, तुमको कैसे, कहां से सुनने को मिला? महाराज जी, ये शब्द हम लोग को स्कूल में हमारे सर ने बोला कि इसके ऊपर जांच करके हमें बताना। क्या जांच करके बताना? यही मतलब ये निर्वाण शब्द के ऊपर। ये बुद्धिगत है क्या? निर्वाण माने मोक्ष पद, जीवन मुक्त महापुरुष, काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, निर्माण अमोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संगई, गच्छन्त मूढ़ा पद्मभ्यम तक। तो निर्वाण को क्या तुमने ऐसा शब्द समझ लिया कि उसके व्याख्या करने मात्र से निर्वाण को समझ लिया जा सकता है? ये बुद्धिगत है क्या? जो बुद्धि को प्रकाश दे रहा है, जहां तक बुद्धि की पहुंच नहीं है उसको अनुभव करने वाला निर्वाण पद प्राप्त होता है। ये कोई स्कूली शब्द है क्या? आधुनिक पढ़ाई है क्या? ये तो वेदांत है बच्चा। महाराज जी, स्कूल में तो ये भी कहा जाता है कंठी ना पहनो, मतलब कि विरोध किया जाता है, कंठी क्यों पहनो, ये पूछ रहे हैं सर। तिलक रज लगा के जाता है और कहते हैं रज क्यों लगा रहे हो? हाँ, और कहते हैं कि हमने वृंदावन में वास किया है कुछ दिन। कमल का पराग जब निकलता है ना, जल में कमल होता है ना, तो भौरे उसका स्वाद लेते हैं, मछली और मेढक और मगरमच्छ वहीं आसपास होते हैं, वो स्वाद नहीं लेते हैं। तो वृंदावन आकर के रह गए, लेकिन उनकी बुद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ा। महाराज जी, और देखिए गायत्री मंत्र का अनुष्ठान जैसे नहीं करना चाहिए कि वो लोग कह रहे थे कि करो अनुष्ठान, अब इसमें गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करने की पद्धति है, जब गुरु के द्वारा यज्ञोपवीत धारण होता है ब्रह्म ऋषि के द्वारा, और फिर वो जब ब्रह्म ऋषि कोई गायत्री मंत्र कान में देता है फिर उसका अनुष्ठान किया जा सकता है। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे वो जूते पहन के चिल्ला चिल्ला के नहीं तो कौन सिद्ध हुआ जा रहा है? सिद्ध कौन हुआ जा रहा है? ये सब तुम अच्छे बच्चे हो, आध्यात्मिक बच्चे हो, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आपकी बुद्धि आध्यात्मिक बात को समझ रही है। ये आज का जो आधुनिक टीचर है वो अध्यात्म को जो नहीं जानता है वो तो ऐसे भी उपदेश करते हैं, हस्तमैथुन वीर्यपात करने वाला स्वस्थ रह सकता है। ये छोटे छोटे बच्चे कच्ची उम्र के, अरे कम से कम 20-25 का हो गया, गृहस्थ में गया, फिर वो बात अलग है। ये छोटी छोटी नई फसलें हैं, इनको गंदी आदतें सिखाए तो आजकल स्कूल में शायद पढ़ाया भी जाता है जी। वो बुक में एक चैप्टर है। हाँ, चैप्टर ब्रह्मचर्य का चैप्टर तो नहीं होगा तुम्हारी बुक? नहीं, हाँ ये जरूर पढ़ाया जाएगा, ये जरूर पढ़ाया जाएगा। और आप अच्छे बनो,
आप ब्रह्मचर्य से रहना, गंदे बच्चों का संग मत करना। आप देखना आप क्या बन जाओगे। पौधे को संभाल के चले, वृक्ष बन जाए तो हजारों की छाया बन जाता है। अगर आप अच्छे बच्चे बन गए तो हजारों को सुधारने वाले बन जाओगे। पैंट शर्ट में महात्मा बन जाओगे। महात्मा स्थिति होती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी की निंदा मत करना। और अब जैसे स्कूल में कह दे कंठी ना पहनो, तो अगर सरकारी विरोध हो तो बात हम नहीं समझते, तो कंठी उस समय भाई नहीं जी, पहनने को नहीं, पूछेंगे क्यों पहन रहे हो, रज क्यों लगा रहे हो, क्या होता है इससे। अच्छा, रज इसलिए लगाई जाती है, ये भगवत चरणारविंद, गुरु चरणारविंद, महापुरुषों की चरण रज है, वृंदावन की रज। जब उसको लगाते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। और कंठी जो तुलसी वृंदा सखी है, इनको हम धारण किए हैं। अगर हमारी अभिमृत्यु हो जाए तो हम नरक नहीं जाएंगे। और ये भगवान के दासत्व की कंठी है, हम भगवान के दास हैं, इस बात का प्रतीक है। जैसे माताएं बहनें से पूछो कि तुम सिंदूर क्यों भरती हो, पति का मंगल सूत्र क्यों धारण करते हो, तो ऐसे ही हम अपने भगवान के दासत्व का तिलक लगाते हैं और मंगल सूत्र की तरह तुलसी जी धारण किए कि हम भगवान के दास हैं। और ये सबका अधिकार है, सब भगवान के जीव हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। यही तो बड़ी विचित्रता आती जा रही है कि आधुनिक पढ़ाई पढ़े हुए बच्चे व्यभिचार में, व्यसन में अपने माता पिता का अपमान कर रहे हैं। और ये समझ में नहीं आ रहा टीचर को। बिना अध्यात्म की शिक्षा के विनय नहीं आता, बिना अध्यात्म की शिक्षा के जितेंद्रियता नहीं आती, बिना अध्यात्म की शिक्षा के बुद्धि प्रवीण नहीं होती। बुद्धि में तो बहुत चतुरता है, लेकिन देखो दोष बढ़ रहे हैं ना हमारे बच्चों में। देखो ना आज के नए बच्चों में कितने दोष बढ़ रहे हैं। अगर इनको रोका ना गया तो यही तो हमारे भारत के भविष्य है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बच्चा, धन्यवाद। हाँ हाँ, आ जा, लाओ श्री जी की एक प्रसादी चादर ले आओ। महाराज जी एक संत पधारे नासिक से, आप अच्छा दत्तदास जी महाराज। अच्छा, आओ महाराज जी, आओ। अच्छा, इसी में बैठ जाएंगे, चलो ठीक है। आप महाराज जी लगभग 150 पुरुषण आपके आश्रम पर अभी संपन्न हो गए हैं। गायत्री जी जी, गोदावरी जी के तट पर सुंदर स्थान है जी। महाराज जी लगभग 20 वर्षों से मौन अवस्था में लिख के ही बोलते हैं और अधिकतर संस्कृत में ही संवाद करते हैं। सब महाराज जी भारत के श्रेष्ठतम वेदज्ञ विद्वान है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। महाराज जी का जो संकल्प है वो वैदिकों के वैदुष्य की रक्षा, बहुत सुंदर। जो विप्र लोग अपने वैप्र क्रम को भूल जाते हैं जी, उनकी रक्षा के लिए आप विराजो सब लोग। और सबको एक एक लोई प्रसादी दो, सबको एक एक लोई प्रसादी दो। हरि ओम। स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भग स्वस्ति देव्यधीतिरनरवणा स्वस्ति पूषा असूरो ददातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमब्रवामहै सोमौ स्वस्ति भुवनस्य बृहस्पतिः बृहस्पतिः सर्वगणौ स्वस्तये स्वस्तयो आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवाः बन्धुभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पावतो वहसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते पृथि स्वस्ति पन्था मनूचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनरददता घ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्त्ययनन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रो सकौ समत्सो बृहद्यशो नावमिवारुहेमा औहो मुच माङ्गिरसङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रयोतपाणिः शरणं प्रपद्ये स्वस्ति संवादेष्वभयन्नो अस्तु हविषाजीवनायकमज्ञातयक्ष्मादुतराजयक्ष्मात्
ग्राहिरजग्राहयति वै तदेनन्तस्या इन्द्राग्नि प्रमो मुक्तमेनम् यदीक्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकन्नीत एवा तमाहोरामिनिररूतेरुपस्थातस्पार्श्वेन शतशारदाय सहस्राक्षेण शतशारदेन शतायुषा हविषाश्रमेण शतयथेमं शरदो न यातीन्द्रो विश्वस्य दुरितस्य पारम् शतञ्जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्तान् शतमु वसन्तान् शतमिन्द्राग्नी सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषेमं पुनर्दुः आहार्षन्त्वा वीदन्त्वा पुनरागाः पुनरनवा सर्वांग सर्वं ते चक्षुः सर्वमायुष्यते विदाम्। इसके पश्चात अभी जो ऋग्वेद का पठन हुआ, अभी यजुर्वेद का पठन होगा। शुक्ल यजुर्वेद माध्यम दिन का। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टने मे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखदशवामारुताः प्रशनिमातराः शुभञ्जावानोऽभिधते कुजगमयाः अग्ने जिह्वामनवाः सूरजक्षसोऽभिषवेनो देवावसा गमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जतराः धीरैरङ्गैस्तुष्टो वा गोसस्तनो विर्भ्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा जतरा नश्चकरा जरसन्तनो नाम पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्या रीरिखतायुर्गन्तो आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदिति पंच जना अदितिर्जातमदितिर्जनितवम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरुपरजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। अभी जो आपने सुना वो शुक्ल यजुर्वेद माध्यम दिन शाखा, अभी कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय शाखा का पठन होगा। शतायुधाय शतवीर्याय शतोतये भीमातिशाहे शतञ्जो शरद अजितानिन्द्रो नेषदति दुरितानि विश्वा ये चत्वारः पठयो देवयाना अन्तराद्या वा पृथिवी वियन्ति तेषां अज्यानि मरीति मावः तस्मै नो देवाः परिदद्देः सर्वे ग्रीष्मो हेमन्त उत न
वसन्तः शरद्वर्षासु वितन्न अस्तु तेषामृतो नागं शतशारदानान्निवात एषा न भयेष्याम इदुवत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय कृणुता बृहन्नमः तेषां वयगुं समतौ यज्ञियानां जोगजिता अहतास्याम भद्रान्नश्रेयस्समनैष्टदेवास्त्वया वसेन समशीमहित्वा सनामयो भूपितो आविशश्वसन्तो कायतनुवेस्यो नः। आपका यज्ञोपवीत हो गया है? हम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 5वें साल में हुआ। हाँ, बहुत सुंदर, प्रकाश संध्या करते हैं महाराज। बहुत सुंदर। जी जी। इसी ब्राह्मणत्व की रक्षार्थ महाराज जी संकल्पित हैं। जी, संतों का कार्य ही है जगत मंगल स्वरूप है। ओम इदांग में विष्णु विचाक्रामाये त्रायिधानि दाधायिपा दाम समूह ढामा स्यापा औहो वा ए सुले आयुर्विश्वायुर्विश्वम् विश्वमायुरशी महि प्राजान्त्वाष्टारा धिनिधे यसमे शातञ्जीवे मशरदो वयं ते ओम। बहुत कृपा हुई। अथर्ववेद हाँ कर दीजिए। ओम यानि नक्षत्राणि दिव्यान्तरिक्षे अप्सु भौमौ यानि नगेषु दिक्षु प्रकल्पयो चन्द्रमायान्येति सर्वाणि मम हितानि शिवानि सन्तु अष्टाविंशानि शिवानि षग्मानि सहयोगं भजन्तु मे योगं प्रपद्ये क्षेमं च क्षेमं प्रपद्ये योगं च नमो होरात्राभ्यामस्तु स्वस्ति तन्मे सुप्रातः सुसायं सुदिवं सुमृगं सुशकुनं मे अस्तु सुहवमग्ने स्वस्तियामर्त्यं गत्वा पुनरायाभिनन्दन् अनुहवं परिवादं परिक्षवां सर्वैर्मे रिक्तकुम्भान् परातान् सवितस्सुवा अपपापं परिक्षवं पुण्यं भक्षीमयक्षवम् शिवा ते पापनाशिकां पुण्यगश्चाभिमे हताम् इमाया ब्रह्मणस्पते विशोचिर्वातैरते सधिरीचिरिन्द्रता कृत्वा मह्यं शिवतमास्कृधि स्वस्ति नो अस्वभयन्नो अस्तु नमो रात्राभ्यामस्तु प्रजापतेरावृतो ब्रह्मणा वरमाणां
कश्यपस्य ज्योतिषा वर्चसा च जरदष्टकृतवीर्यो विहाय सहस्राय सुग्रोतश्चरेयाम्। ओम। बहुत कृपा हुई, दर्शन हुए। हमको खड़ा करो, आप सब बिराजे। महाराज जी हमारी श्री जी का प्रसाद ले लिया। हाँ, दिगंबरा हम आ जाते, हमें थोड़ा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ मंगल के संकल्प दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। जो धरोहर है ये संतों के द्वारा ही भगवत स्मृति परायण रहे, अपने निष्ठा में रहे, अपने स्वरूप में रहे। महाराज जी आपने सब वेदन को ऊपर न दिए, ढक दियो, तो हमारे लाल जी आज तो आए नहीं, शीतकाल है ना, तो देर तक सो गए। या हमारी श्री जी के लिए उनने भी एक भेजो है। और ये श्री जी को जैसे आपने सबन को दियो उड़ावे को, ऐसे श्री जी के काजी लाल जी ने इतना बड़ा सौभाग्य दिया, सबके दर्शन दिए। महाराज जी के यहाँ महाराज जी 1 महीना रह के कथा सुनाने को अवसर मिलो। महाराज जी ने नियम बनाए, पूरे प्रातःकाल से साय तक सब विप्रदेव और महाराज जी को मास पर्यंत भागवत जी सुना। यही तो सौभाग्य है। महाराज जी ने तब कही कि हमको आपके दर्शन करने। ये तो दर्शन देने आए, हम जा नहीं पाए, तो हमारी सामर्थ्य नहीं, तो पा करके दर्शन देने आए। ये तो हमारे अहोभाग्य कि आप सब ब्राह्मण जन संत जन आए। इसमें महारानी जी का अपने दुलार देखते हैं। तो मेरी प्रिया जो हमें इतना प्यार करती है कि जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना, तो तुम आई दरस देना। अगर मेरे प्रभु हम पर कृपा न करते तो ऐसे दर्शन कैसे होते। तो नाथ कृपा करते हैं और बहुत रूपों में आके दर्शन देते हैं, बहुत रूपों में आके। राधा 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 राधा